रसिया, पाकिस्तान, इजराइल, ये तीन वो देश हैं जिन्हें भारत कभी नहीं भूलता। लेकिन इस बार तीनों में से एक को तो भूलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तीन ऐसी बड़ी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि रसिया के तकरीबन 228 शैतान भारत में उतरे हैं। और रसिया के ये वो शैतान है जिनके सामने पाकिस्तान तो पल भर में तबाह हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहली खबर रसिया से आई है। रसिया ने भारत के MRFA टेंडर को हासिल करने के लिए एक ऐसा ऐलान किया है जिसे ठुकराने के बारे में भारत 10 बार सोचेगा। बताएंगे खबर क्या है, लेकिन उससे बड़ी खबर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इजराइल ने भिखारी पाकिस्तान को बुरी तरीके से इजराइल से मारा है। पाकिस्तानी आर्मी को इजराइल ने ब्लॉक कर दिया है और खबरें आ रही हैं कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भिखारी पाकिस्तान इतना पिटा था कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी बंकरों में घुस गया था, और ये दावा खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने किया है। अब ये सारी खबरें इतनी धमाकेदार हैं कि आप लोग सुनकर भी हैरान रह जाओगे। तो आइए करते हैं इन तीनों ही बड़ी खबरों पर डिटेल में चर्चा की आखिर पाकिस्तान को हर जगह पेला क्यों जा रहा है। इसलिए वीडियो धमाकेदार है, मिस मत करना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो यार थोड़ा सा सपोर्ट करके सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट कर देना। अब सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आखिर रूस के 228 शैतान भारत में कैसे घुसे हैं। दरअसल रसिया की ये जंगी शैतान है सुकोई 57, यानी कि रसिया ने अपने 228 Su-57 फाइटर जेटों को भारत को ऑफर किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर 228 क्यों, भारत तो केवल 60 फाइटर जेटों को खरीद रहा था रसिया से, अब अचानक से 228 कैसे आ गए। यही तो बड़ी खबर है जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि ये बात तो आपको भी बताई कि भारत अपने MRFA टेंडर के लिए 114 फाइटर जेटों को खरीद रहा है। और कई बड़ी खबरों में ये दावा किया गया है कि भारत अपने MRFA टेंडर के लिए फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को खरीदेगा। आप लोगों ने यूक्रेन वॉर में भी देखा है, रिसेंटली खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर यूक्रेन को ये धमकी दे डाली कि आप लोग प्यार से सीज फायर करना हो तो कर लो, वरना हम यूक्रेन वॉर में जो चाहते हैं उसे तो हासिल ही कर लेंगे। फिर चाहे ये युद्ध 1 साल खींचे या फिर 10 साल, हम पीछे नहीं हटने वाले। तो आप लोग खुद सोचो कि रसिया कैसे भारत के अंदर एक बड़ी डील को अपने हाथ से जाने देगा, जो तकरीबन 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है। यानी कि 20 बिलियन से भी ज्यादा डॉलर की इस डील के लिए तो रसिया मार काट कर देगा। और इस बार रसिया ने वही किया है, अपने सुकोई 57 को एक ऐसे ही ऑफर के साथ भारत को ऑफर कर दिया। और इस बार रसिया ने भारत से ये बिल्कुल साफ कह दिया कि आप लोग राफेल फाइटर जेट को क्यों खरीद रहे हो, जब हम आप लोगों को 5th जनरेशन का फाइटर जेट देंगे, वो भी राफेल के आधी कीमत में। और आप लोगों को अब तो अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भिखारी पाकिस्तान लीबिया के साथ मिलकर 4.6 बिलियन डॉलर के डील कर सकता है, वो भी यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट जाकर, जहाँ पर खुद यूनाइटेड नेशन ने हथियार बेचने के लिए मना करा हो, वहाँ पर पाकिस्तान UN के अगेंस्ट जाकर हथियार बेच रहा है। तो फिर ऐसी कंडीशन में आखिर भारत रसिया से हथियार क्यों नहीं खरीद सकता। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो, ताकि आप लोगों को भी ये पता चल सके कि आखिर रसिया ने भारत को ऑफर क्या दिया है। आर्टिकल में साफ है कि Su-57 पैकेज फॉर इंडिया कुड कॉस्ट नियरली हाफ ऑफ राफेल MRFA डील, रोसाटेक टेल्स IDRW। आपको बता दें कि रोस्टेक रसिया की एक बड़ी डिफेंस कंपनी है। अब इसी कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स ने ये जानकारी दी है कि रशिया भारत के MRFA टेंडर को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और रशिया के इन्हीं सीनियर अधिकारी ने ये दावा कर दिया कि भारत फ्रांस से जो राफेल फाइटर जेटों को MRFA यानी कि मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत खरीद रहा है, और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे पे करेगा फ्रांस को, अगर उसका 50% भी रशिया को पे कर देता है, तो हम उतनी ही कॉस्ट में भारत को 114 Su-57 स्टील्थ फाइटर जेटों को प्रोवाइड करवा देंगे। देखो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि जहां पर आप लोग 20 से 22 बिलियन डॉलर खर्च करके 114 राफेल फाइटर जेटों को खरीदोगे, वो भी 4.5 जेन के, जो 2040-50 तक आसानी से पुराने भी हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रसिया उतने ही पैसों में भारत को 5th जनरेशन के उतने ही फाइटर जेट प्रोवाइड करवा रहा है। और रसिया ये दावा भी कर रहा है कि 50 से 60 साल तक आसानी से भारतीय वायुसेना की फ्लीट को बरकरार रखेंगे। यानी कि अगर एवरेज में मानोगे तो ये फाइटर जेट 2080 तक आराम से भारतीय वायुसेना की फ्लीटों को संभाल लेंगे। और रसिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय वायुसेना अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेटों को डेवलप कर रहा है, तो रसिया के फाइटर जेट भारत की नेक्स्ट जनरेशन की फ्लीट को भी आसानी से सपोर्ट करेंगे। भारत को यह एहसास नहीं होगा कि भारत ने गलत जगह पैसा इन्वेस्ट किया है, और हम तो Su-57 का सोर्स कोड तक भारत को देने के लिए तैयार हैं। और यही नहीं बल्कि अब तो रशिया ने सुकोई 57 फाइटर जेट में अपने 5th जनरेशन के इंजन को भी इंटीग्रेट कर दिया है, और उसकी मेड इन फ्लाइट को भी टेस्ट कर लिया है। और रशिया ने अपने सुकोई 57 को इसी नए इंजन के साथ ऑफर किया है। और यानी कि अब तक अमेरिका और जो यूरोपीय देश ये दावा करते थे कि रसिया का सुकोई 57 एक स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है, अब रसिया ने वो सारी कमियां पूरी कर दी हैं। और अब रसिया का ये फाइटर जेट किसी बड़े शैतान से कम नहीं है। अब आप लोग खुद सोचो कि अगर भारत 20 बिलियन डॉलर रसिया के साथ इन्वेस्ट करता है, तो पहले तो इन फाइटर जेटों को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और इसी डील के अंडर भारत को 5th जनरेशन के इंजन की भी फुल TOT मिलेगी। यानी कि भारत फाइटर जेटों के इंजन के लिए जो परेशान है, वो सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अब आप लोग खुद बताओ कि क्या भारत ऐसे ऑफर को सच में ठुकरा सकता है, जहां पर भारत का आधा पैसा बच रहा हो और उसे माल भी पहले से अच्छा मिल रहा हो। क्योंकि Su-57 राफेल फाइटर जेट
जेट से कहीं ज्यादा एडवांस है, फिर चाहे वो स्टील्थ कैपेबिलिटी का मामला हो या फिर हथियार इक्विपमेंट का, यानी कि राफेल Su-57 के सामने तो कहीं भी नहीं टिक सकता। वहीं इसी खबर के साथ जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो इजराइल और पाकिस्तान से रिलेटेड आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी को गाजा में डिप्लॉय करने का ऐलान किया है, तो पाकिस्तान के गाजा में घुसने से पहले ही इजराइल में भयंकर हड़कंप मच गया है। इजरायली आर्मी से लेकर इजराइल के डिफेंस एनालिस्ट मीडिया तक ये दावा कर रही है कि पाकिस्तानी आर्मी किसी भी कीमत पर गाजा के अंदर नहीं आनी चाहिए। आपको बताएंगे कि इजराइल ऐसा क्यों बोल रहा है। पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो जिसमें साफ है कि ट्रबल माउंट्स फॉर पाकिस्तान, इजराइल वॉइसेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू पाकिस्तान आर्मी ज्वाइनिंग इंटरनेशनल फोर्स इन गाजा स्ट्रिप, यानी कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप का बेहद ही चहेता बन चुका है। इसलिए कुछ समय पहले इजराइल ने भारत से ये अपील की थी कि भारत भी हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करे, क्योंकि ये वही हमास के आतंकवादी हैं जो कुछ समय पहले पीओके में घुसकर पाकिस्तानी आर्मी के साथ और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के साथ एक बड़ी मीटिंग कर रहे थे, और उसके बाद ही भारत के अंदर पहलगाम अटैक हुआ था। अब आप लोग खुद सोचो कि ये आतंकवादी किस तरीके से भारत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। यही वजह थी कि इजराइल ने भारत से अपील की थी कि लश्कर-ए-तैयबा तो एक ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में है, लेकिन हमास को भी उसी लिस्ट में लाने के लिए भारत को इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना होगा। अब हमास के लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान जैसी आर्मी के साथ बड़ी बड़ी मीटिंगों के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को इजराइल के गाजा में घुसने की परमिशन दे दी, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी गाजा के अंदर एक इंटरनेशनल पीस फोर्स की तरह डिप्लॉय की जाएगी, यानी कि गाजा के अंदर यूएन पीस फोर्स डिप्लॉय नहीं की जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की स्पेशल आर्मी गाजा जाएगी और पाकिस्तान की आर्मी हमास के आतंकवादियों को इजराइल पर अटैक करने के लिए रोकेगी। यानी कि जो मिलिट्री खुद आतंकवाद में घुली मिली हो, क्या वो किसी आतंकवादी संगठन को रोक सकती है? क्योंकि अगर पाकिस्तान की आर्मी गाजा में डिप्लॉय हुई तो ये तो जायज सी बात है कि पाकिस्तानी आर्मी हमास के आतंकवादियों के साथ मिलकर जमकर ट्रेंड होगी और हमास के आतंकवादियों के साथ नए नए गुल भी खिलाएगी, जो आगे चल के इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रिसेंटली अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए कि आखिर कैसे तुम एक फील्ड मार्शल को गाजा के अंदर डिप्लॉय कर सकते हो। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि नेतन्याहू टू मीट ट्रंप इन यूएस एमिड फियर्स ऑफ इजरायली रीजनल ऑफेंसिव्स। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई मुद्दों को डिस्कस करेंगे, जिनमें सोमालीलैंड, गाजा और ईरान जैसे मुद्दे शामिल होंगे, और आने वाले समय में आप लोगों को कई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता देते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अचानक से ये ऐलान कर दिया कि उन्हें बंकरों में घुसना पड़ा, और वो भारत की मिसाइलों से डरे नहीं थे, बल्कि उन्हें तो पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर बंकरों में भेज दिया था। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि पाकिस्तान प्रेसिडेंट जरदारी रेबेल्स ही वाज एडवाइज्ड टू हाइड इन ए बंकर ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये पाकिस्तान का वही प्रेसिडेंट है जिसने कुछ दिन पहले ही ये ऐलान किया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से डरते हैं। लेकिन अब 2-3 दिन बाद ही इसने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। जो इंसान खुद बंकरों में छुपा बैठा हो, अगर वो इंसान ऐसे दावे करे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से डरते हैं, तो दुनिया तो हंसेगी ही। हालांकि अब आप लोग इन सभी खबरों पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।